सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का 5वां पाठ धर्मे दमनम पापे पुण्यम पढ़ेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि किस तरह से यदि हम संकट में पड़ते हैं तो संकट से हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, चतुराई का प्रयोग करके उस संकट से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी है जो पंचतंत्र शैली में लिखी गई है। ऋकारांत स्त्रीलिंग का इसमें प्रयोग किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का शिकारी, कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादिनाम, पक्षी मृग आदि को ग्रहणेन ग्रहण करने से, स यानी वह, स्वीयाम अपनी, जीविका निर्वाहित इसमें अपनी आजीविका चलाता था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर उनको बेच करके अपनी जो है आजीविका चलाता था, अपना जीवन चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, सह वह, वने वन में, जालम विस्तीर्य जाल को फैला करके, गृहम आगतवान घर को आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचला वनम गतवान चंचल वन को गया, अगले दिन जब वह वन को गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः एक शेर, बद्ध आसीत बंध गया है। उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक शेर बंध गया है। सो अचिंतित इसलिए उसने सोचा, किसने, उस शिकारी ने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति शेर मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित व्याघ्र ने, शेर ने निवेदन किया, भो मानव अरे मानव, कल्याणम भवतुते तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचयिष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, आजाद करा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें नहीं मारूंगा यदि तुम मुझे इससे आजाद करा दोगे। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत्। तदा तब, सह उसने किसने, शिकारी ने, सह व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम शेर को, व्याधः में प्रथम विभक्ति है, व्याघ्रम में द्वितीय विभक्ति है, शेर को जालात बही जाल से, बह यानी बाहर, निस्सारत निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत शेर थका हुआ था, बहुत थक गया था वो। सो अवदत इसलिए वह बोला, भो अरे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनिए मम पिपासाम समय। नदी से जल ला करके, मम पिपासा मम यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास, समय शांत करो, कि मुझे प्यास लग रही है, जल से पानी लाकर मुझे पानी पिला दो, अर्थात मेरी प्यास को शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा शेर जल पी करके, जलम पीत्वा जल पी करके, पुनः व्याधम अवदत् दोबारा शिकारी से बोला, शांता में पिपासा मेरी पिपासा शांत हो गई। सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है उक्तवान चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम तुमने झूठ बोला है। त्वं माम खातुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत् व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम धर्म में धक्का लगता है और पाप में पुण्य मिलता है। पृच्छकिमिपि किसी से भी पूछ लो। चंचल है नदी जल में, पृच्छत चंचल नदी जल से पूछता है, नदी के पानी से पूछता है। नदी जलम अवदत् नदी जल बोलती है, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति लोग मयि स्नानम मेरे अंदर स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं। तथा च और मल मूत्रादिकम विसृज्य मल मूत्र को छोड़ करके, निवर्तन्ते चले जाते हैं, मल मूत्र को छोड़ करके चले जाते हैं।
अतः अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम एव। अतः धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता ही है, एवं ही है। चंचल है वृक्षम उपगम्य पृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। पृच्छत पूछा, चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्ष आवदत, वृक्ष बोलता है, वृक्ष बोला, मानव अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव अस्माकं मेरी छायायाम, छाया में, विरमन्ति विराम करते, आराम करते हैं। मानव मेरे छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल भी खाते हैं। पुनः पुनः कुठारे प्रहत्य, और कुल्हाड़ी से प्रहत्य वार करते हैं, वार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददाति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। मानव जो है हमारे छाया में आराम करते हैं, हमारे फल भी खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी छेद कर देते, कहीं भी काट देते हैं। इसलिए धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति एव। इसलिए धर्म में धक्का, पाप में पुण्य ही होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति। समीपे एका, पास में ही एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम, बरगद के पृष्ठे पे पीछे, बरगद के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम ये सभी, वार्ता शृणोति इसमें सारी बात सुन रही थी। तो पीछे एक लोमड़ी छिपी हुई थी पेड़ के, वो सारी बात सुन रही थी। क्या? सा सहसा चंचल उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक चंचल उपसृत्य, चंचल के पास आकर कथयति कहती है। का वार्ता, क्या बात है? माम पे विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला, आहा मातृसुसा, अरे मातृसुसा, माता की बहन अर्थात मौसी, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, सही समय पर आई हो। सम अवसरे समागतवती, अच्छे समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य, व्याघ्र की, प्राणः रक्षिता, प्राण की रक्षा हुई, मैंने इस व्याघ्र के प्राण की रक्षा की। परम लेकिन एषः मामेव खादितुम इच्छति, है मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम तब सह लोमशिकाय निखिलम कथा निवेदियत, तब वह उसने लोमशिका, लोमड़ी को सारी बात जो है वो कह दी, सारी बात जो है वो बता दी। इसके बाद लोमशिका चंचलम, लोमशिका चंचलम एकथ्यत बाढ़म, लोमशिका लोमड़ी चंचलम एकथ्यत, चंचल से कहती है, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और पुनः दोबारा सा व्याघ्रम, व्याघ्र को बोली, और वे दोबारा जो है व्याघ्र को बोलती है। आगे अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा पार्ट हो जाए, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बच्चों धन्यवाद।